हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज रात का जो मुकाबला हुआ था डीसी वर्सेस केकेआर का। भाई साहब, क्या मुकाबला हुआ है और क्या बल्लेबाजी की है फिन एलन ने। बिल्कुल धागा खोल दिया और मतलब 147 के टारगेट में 100 रन अकेले बंदे ने बना डाले थे। बिल्कुल मतलब वन साइडेड मैच मुकाबला कर दिया था। और दिल्ली आई थिंक कब कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती और अब उन्हें आगे का ही सोचना चाहिए, अब अगले साल के लिए सोचना चाहिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो प्ले ऑफ में भी आ सकती है या ऊपर भी आ सकती है। हाँ, थोड़ा एक दो मैचेस आई गेस जीत सकती है, बट प्ले ऑफ की रेस में आना वो भी मतलब जिस हिसाब से उनकी जो स्ट्रेटेजी और बल्लेबाजी चल रही है, गेंदबाजी चल रही है और फील्डिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा अभी ऊपर आ पाएंगे। और अब आई गेस उन्हें जो नए जो खिलाड़ी उन्हें भी ट्राई करना चाहिए। बिकॉज क्या कहेंगे, जब टॉस नहीं जीत रहे थे तब पहले बल्लेबाजी आ रही थी, जब टॉस जीत रहे थे तब भी पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब क्या ही कहेंगे इनके बारे में। और एक बार मैं कहूँगा कि आई थिंक राजस्थान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी उस टाइम पे, जब अगेंस्ट दिल्ली आई गेस वो लोगों ने पहले बल्लेबाजी की थी। टॉस जीतकर आर ने टॉस जीतकर एक जयपुर जो चेजिंग ग्राउंड है, 95% मैचेस चेजिंग टीम जीतती है वहाँ पे। हाँ, एक आध मैच में ऐसा हो सकता है, बट स्टिल अगर आप मतलब किसको भी आप पूछोगे तो वो चेजिंग ही करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे डीसी के बॉलर्स। हाँ, 2 विकेट मिले, एक तो लकी ब्रेक थ्रू मिला था जो रन आउट किया, जो वैसे मिला था अगेंस्ट रहाणे जो रन आउट हुए, तो दूसरी भी वो लकी ब्रेक थ्रू था मेरे लिए। बिकॉज वैसी बॉल नहीं थी कि ओके कि आपने उन्हें बिल्कुल आउट ही कर दिया, जैसे डीसी के बैट्समैन आउट हो रहे थे। नहीं, जो अग्निश रघुवंश भी थे वो भी एक लकी ब्रेक थ्रू मिल गया था कि उन्होंने स्वीप मारा और टॉप एज लग के वो स्टंप में चली गई थी गेंद। तो वो 2 जो विकेट मिले दोनों ही लकी ब्रेक थ्रू थे। उन्हें ऐसा नहीं था कि ओके वो लोग विकेट लेने की ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज बिल्कुल आसानी से वो शॉट्स खेल रहे थे। और क्या कर सकते हैं। सो फिन एलन ने जो अपना जो T20 वर्ल्ड कप का जो फॉर्म था वो वापस दिखा दिया है। काफ़ी सारे मैचेस में उन्हें मौका मिला था, लेकिन वो अच्छे से खेल नहीं पा रहे थे। हाँ, पिछले मैच में काफ़ी अच्छे से वो खेल रहे थे और एट द विल वो शॉट्स लगा रहे थे अगेंस्ट ऑल द बॉलर्स। और आज बिल्कुल उनका जो एक तूफान जो था वो आ गया था और क्या ज़बरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की है। बॉलिंग की बात की जाए केकेआर की, तो सारे बॉलर्सों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। चाहे फिर वो जो स्पिन डुओ हो, अब तक डिग्री हो चुकी है स्पिन की। अनुकूल रॉय ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। फिर ये अपने सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती तो है ही उनके पास। तो जो 8 ओवर या जो 10-12 ओवर का जो स्पिन है वो आई थिंक सबसे बेस्ट स्पिनर से पूरे आईपीएल में मैं कहूँगा। भले हम कहते हैं कि ओके हैदराबाद के पास फर्स्ट पे या ये सेकंड जो टॉप 4 टीम है उन सब में आई गेस सबसे बेस्ट स्पिनर्स इनके पास ही है, केकेआर के पास। और अब तो मतलब अनुकूल रॉय भी अपने स्पिन का जादू चला रहे हैं, तो वो भी अच्छे से गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं। सो जो एक दबाव बनता था कभी कभार की ओके हम सुनील नारायण को अच्छे से खेल लेंगे और वरुण चक्रवर्ती को अच्छे से खेल लेंगे और बाकी जो बॉलर्स हैं उन पर हम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो वैसा नहीं हुआ। वैसा आई थिंक इन्होंने ट्राई किया था, अच्छी ट्राई करने की कोशिश की होगी डीसी के बल्लेबाजों ने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैमरन ग्रीन जो एक हाई प्राइस टैग पे आए थे, इनिशियल मैचेस काफ़ी सारे मैचेस खेले, बट इनिशियली वो इतना कर नहीं पा रहे थे। फिर गुजरात के सामने एक आध इनिंग अच्छी खेली थी गुजरात के सामने। फिर जो लास्ट मैच थी और ये मैच, इन दोनों में नॉट आउट रहकर अपनी टीम को जीत दिला दी। और साथ में नॉट आउट रहना भी एक बड़ी बात होती है, अपनी टीम को जीत दिलाना भी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब तक वो अपना EMI अच्छे से भर रहे, जो 25 करोड़ का जो टैग था अच्छे से वो लोग अभी रिटर्न दे रहे हैं। डीसी की अगर बात करें तो उनके ओपनर्स ने अच्छी बल्लेबाजी की थी।
49 फॉर नो लॉस इन 5 ओवर्स आई गेस बन चुके थे। बट उसके बाद जो अगले जो 7 से 15 का जो ओवर है, 7 से 16 का ओवर, वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने पूरी तरीके से अपने हाथों से ही मैच को गंवा दिया था। मतलब एक अपने 55 रन बनाए थे 6 ओवर में और एक ही विकेट गई थी। वहाँ से मतलब अपने दूसरे जो 7 to 15 ओवर है, वहाँ पे अपने सिर्फ 45 रन बनाए, 43 रन बनाए और 4 विकेट आपने खो दी। मतलब पूरी तरीके से आपने जो ऑपोजिशन को था वो मैच में आने दिया और बिल्कुल मैच अपने हाथों से उन्हें दे दिया था उसी स्टेज पर। इसके अलावा बात की जाए तो निशंक का जो पथिराना, निशंक का जो ओपनर है दिल्ली के, उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, 50 लगाई थी। बट जैसे ही 50 हुई वो भी आउट हो गए। और इसके अलावा नीतीश राणा हो या फिर अक्षर पटेल हो या फिर ट्रिस्टन स्टब्स हो, समीर रिजवी हो। समीर रिजवी की बात करें तो उन्होंने इनिशियली अच्छे पहले 2 मुकाबले काफ़ी अच्छे अपने दम पर जिता दिए थे। बट अब वो जो उनका फॉर्म है वो भी बिल्कुल चला गया है और ऐसा लग रहा है कि मतलब अब कुछ कह ही नहीं सकते कि कौन हाथ उठाएगा और हाथ खड़े करेगा कि ओके अगले मैच में मैं अच्छे से खेलूँगा। और मुझे नहीं समझ में आता कि दिल्ली की क्या प्लानिंग अब होगी, बिकॉज अगर उनके पास 4 फॉरेनर्स है तो लुंगियांगिरी, फिर मिचेल स्टार्क, ट्रिस्टन स्टब्स और ये जो उनके जो ओपनर है, तो चारों ही अच्छे कर रहे हैं। बट तो फिर क्या वो डेविड मिलर को बीच में ला सकते हैं इन केस ऑफ इधर लुंगियांगिरी या फिर मिचेल स्टार्क या फिर ट्रिस्टन स्टब्स, बिकॉज पथिराना एक अच्छे जो निशंक का जो है वो एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी भी करते हैं जो उन्होंने आज दिखाया। और आरआर के सामने भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। सो क्या ये हो सकता है कि इन दिनों के में से किसी को निकाल कर डेविड मिलर को लेके आए, बिकॉज डेविड मिलर को आपने लिया है फिर भी उन्हें मौका नहीं देंगे और बिकॉज ऑफ द टीम कॉम्बिनेशन। और क्या लगता है आपको, बिकॉज बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं कि इतना मतलब घटिया जो कहते हैं ना कि पूरी तरीके से अपने हाथों से अपनी फैंस को निराश करना। अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल की अगर अब हम बात करेंगे, और आई गेस ये उनका लास्ट सीजन हो सकता है। अगर अगले साल या फिर अगले साल एक और मौका दे सकते हैं, बिकॉज 2 साल हो चुके हैं। दोनों सालों में उनका जो एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज अ बैटर, हाँ पिछले साल ठीक ठाक था, बट स्टिल अगर हम कहें तो जैसे रिटर्न्स आने चाहिए थे वैसे नहीं आए हैं। और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे केएल राहुल को आई थिंक अगले साल कैप्टनशिप दे सकते हैं दिल्ली के जो फ्रेंचाइज है, दिल्ली के ओनर्स, बिकॉज अक्षर पटेल का खुद हालिया फॉर्म भी नहीं है। हाँ वर्ल्ड कप जीत कर आए थे और वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे थे। गेंदबाजी मेन तौर पर तो गेंदबाजी अच्छी की थी उन्होंने, बट कहते हैं ना कि जो अगर एक बार फॉर्म चला गया तो उनके हाथ में मतलब विकेट ही नहीं ले पा रहे थे और कुछ ज़्यादा वो कर भी नहीं पा रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि अगले साल वो रिटर्न होंगे तो क्या एज अ कैप्टन खेलेंगे या फिर एज अ प्लेयर ही खेलेंगे? और आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को और केकेआर को क्या करना चाहिए? बिकॉज केकेआर के पास अभी यस कोई भी टीम, मैं अभी भी कह दूँ कि कोई भी टीम अभी मैथमेटिकली आउट नहीं हुई है। अगर आप देखो तो पॉइंट्स टेबल में तो पूरा पॉइंट्स टेबल खुला हुआ है और कोई भी टीम अभी भी बाहर नहीं हुई और क्वालिफाई भी नहीं हुई है। तो जो भी नीचे वो ऊपर आ सकती है, जो ऊपर है वो नीचे भी आ सकती है। चलो देखते हैं कि अब क्या आगे और ड्रामा क्रिएट करता है पॉइंट्स टेबल आईपीएल में। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो क्या लगता है आपको कि कैसे क्या क्या चेंजेस ला सकती है दिल्ली कैपिटल्स अब आने वाले मैचेस में? जैसे अक्षर पटेल ने कहा कि अब जो रिमेनिंग मैचेस है उनके जो आगे का जो अगला सीजन होगा उसके अकॉर्डिंगली वो लोग देखेंगे। तो क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए उन्हें अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए, और किन किन प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए? जैसे पृथ्वी शॉ हो गए या फिर जो अलग अलग जितने सारे प्लेयर्स हैं उन सबको मौका मिल सकता है या नहीं?
और एक बात मैं कह दूँ कि क्या बात है, मेरा जो प्रेडिक्शन था वो सही साबित हुआ। मैंने कहा था कि केकेआर जीत जाएगी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, और वैसा ही हुआ। मैंने कहा था कि हाँ थोड़ा हो सकता है कि टफ मैच हो और थ्रिलर हो सकते हैं, बट हाँ एट द एंड जो थ्रिलर था वो सिर्फ फिनलैंड की तरफ से आ चुका था, जो उन्होंने जो सेंचुरी कंप्लीट की थी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। तो वो एक अच्छी पारी खेली उन्होंने, और जैसे मैंने कहा कि जो मेरा प्रेडिक्शन था वो काफ़ी सटीक साबित हुआ। जो मैच हुआ था दिल्ली डीसी वर्सेस केकेआर का। और अगर एक और प्रेडिक्शन करूँ तो आज के मैच, जो कल के मैच का, जो आरआर वर्सेस जीटी का है, तो मुझे लग रहा है कि बिकॉज जो भी टीम जीतेगी वो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पे जा सकती है, तो उससे जो जो हारेगी उनके लिए थोड़े से दरवाजे क्लोज हो सकते हैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि आरआर, बिकॉज जो जीटी की टीम है वो 2-3 मैचेस जीत कर आ रही है, 2 मैचेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग जीत कर आई है, और आरआर एक लंबे ब्रेक के बाद आई है, और एक कहते हैं ना कि लूजिंग मोमेंटम के साथ आई थी और उन्हें ब्रेक मिला। वही अगर हम, तो मुझे लग रहा है कि आरआर आज का मैच जीत सकती है, बिकॉज एक फ्रेशनेस आएगी और एक वो नई ऊर्जा के साथ वो खेल सकते हैं। वही अगर हम बात करें तो आरसीबी भी एक बड़े ब्रेक के बाद आई थी, और उनका जो ब्रेक था वो उन पर भारी पड़ा था, बिकॉज विनिंग मोमेंटम के साथ आई थी। हाँ पिछला मैच वो अपने अगेंस्ट ये जीटी के सामने हार गए थे, बट इसलिए लंबा ब्रेक थोड़े गैप के बाद आई थी, और यहाँ पे आरआर पिछले 3 मैच में 2 मैच हारी है और 1 ही जीती है। तो क्या हो लगता है आपको कि जीटी को वो हरा देंगे और नंबर 1 या नंबर 2 पे चले जाएंगे? चलिए देखते हैं। और ये था मेरा आज का रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ टुडेज मैच डीसी वर्सेस केकेआर का, और प्रेडिक्शन ऑफ द आरआर वर्सेस जीटी का मैच के भी। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।